हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीति स्टडी क्लास। सो जैसा कि गाइस आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जिससे इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। सो गाइस, जो लोग इंग्लिश को बोलने मतलब इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते हैं, जैसे बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, पर किसी भी प्रकार से इंग्लिश को सुनते नहीं हैं, वो लोग इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करते समय या उन्हें प्रोनाउंस करते समय काफ़ी अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे नहीं जाते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश वर्ड्स को काफ़ी अच्छे और आसान तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कई बार ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जिनके एंड में TION लगा होता है, जैसे एक्शन, पोजीशन और कंपटीशन एक्सेट्रा। इन वर्ड्स को बोलने के दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में TION लगा हुआ है और इसके ठीक बिल्कुल पहले कोई भी अल्फ़ाबेट हो लेकिन S नहीं होना चाहिए, तो इस TION को हम श की आवाज़ यानी शन में प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन यानी कि मुकाबला, इलेक्शन यानी चुनाव, पोजीशन यानी अवस्था, अटेंशन यानी ध्यान, एक्शन यानी कुछ करना। सो गाइस, आपने देखा इन सब एग्जांपल्स में TION के बिल्कुल पहले S नहीं है, इसलिए हमने इन सब वर्ड्स में TION को शा की आवाज़ यानी शन में प्रोनाउंस किया है। सो गाइस, कई बार क्या होता है कि इन वर्ड्स में कई और लेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है इन वर्ड्स का हल्का सा मतलब बदल जाता है, लेकिन जो TION का साउंड होता है वो हमारा सन ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशन यानी देश, नेशन से बना नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल से बना नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता। अगर किसी भी वर्ड के एंड में TION है और इसके ठीक बिल्कुल पहले S है, तो हम यहाँ पर TION को चा की आवाज़ यानी चन में प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ और मे बी इंडिया में इन सब वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे सजेशन को सजेशन, डाइजेशन को डाइजेशन। कुछ कंट्रीज़ और इंडिया में इन सब वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हम सही नहीं है, फिर भी हमारी लैंग्वेज का ये पार्ट बन चुका है गलत प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि कई सालों से हमें यही सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट बन चुका है। सो जैसा देश वैसा बेस। अब गाइस, आपने कई बार ऐसे वर्ड्स सुने होंगे जिनके एंड में SION लगा होता है, तो इन वर्ड्स को भी बोलने के दो रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर वर्ड के एंड में SION लगा हुआ है और इसके ठीक बिल्कुल पहले कोई वॉवेल यानी कि AEIOU में से कोई भी एक वर्ड है, तो हम इस SION को यानी झन के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोनाउंसिएशन ना तो पूरा या है और ना ही पूरा जा है, इसे हम बोलेंगे झन। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविज़न यानी कि टीवी, कन्फ्यूजन यानी कि उलझन, डाइवर्जन यानी कि मोड़, कंक्लूजन यानी कि नतीजा, डिसीजन यानी निर्णय, रिवीजन यानी कि दोहराना। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यानी कि किसी भी वर्ड्स के एंड में अगर SION लगा हुआ है और इसके ठीक पहले कोई भी वॉवेल यानी AEIOU और R नहीं है, तो हम इस SION को श की आवाज़ यानी शन में प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल, मिशन यानी कि मकसद, परमिशन यानी कि इजाज़त, टेंशन यानी कि परेशानी, एडमिशन यानी कि दाखिला। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशंस के रूल्स के साथ साथ कुछ ही एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाओगे आपको ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे और आपकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंस करने का तरीका होगा, वो बेटर होता जाएगा।